नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आगामी 3 मई 2022 माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने हेतु एक ज़बरदस्त मुहूर्त, एक ज़बरदस्त समय अक्षय तृतीया के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। कैसे इस अक्षय तृतीया को हम अपने लिए विशेष बनाएंगे, क्या उस दिन सोना खरीदना जरूरी होता है, या कौन से वो दान या वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएंगी, अक्षय समृद्धि लेकर आएंगी। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्य जिनका कभी क्षय नहीं होता, इसके पीछे कुछ पौराणिक तथ्य भी हैं, वो भी बताऊंगा। तो पहले जानते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया क्यों इतनी महत्व रखती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती होती है। अक्षय तृतीया के ही दिन वेदव्यास जी के कहने पे गणेश जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। अक्षय तृतीया के दिन खरीदी गई चीज़ें, दान की गई चीज़ें अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराती हैं। कई जगह ऐसी भी कथा है कि जब पांडव वनवास काट रहे थे तो उन्हें एक कटोरा मिला था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जो अक्षय था। उससे जो भी मांगा जाता था वो पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता तत्काल प्रभाव से करवाता था। ये है अक्षय तृतीया का महात्म्य। कैसे पूजन होगा, क्या शुभ मुहूर्त है, चलिए जानते हैं इसके विषय में। अक्षय तृतीया पर 5:47 यानी 3 मई को 5:47 से दोपहर में 11:49 के बीच सबसे पुण्य मुहूर्त है। कैसे पूजा करनी है, क्या रहेगा, उसके बारे में विचार करते हैं, बात करते हैं। सुबह आप अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए। नहाने के पानी में बकेट को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसमें हल्का सा पहले गंगा जल डालिए। उसके बाद उसमें आप जो टैप से पानी आता है उस टैप को ऑन करिए, पानी से बकेट आपकी भर जाएगी। गंगा जल पहले डालिएगा। उसके उपरांत उसमें थोड़ा सा गुलाब का इत्र अगर है आपके पास तो डाल दीजिएगा। उस जल से आप स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र दोनों में से कोई एक भी, या अगर आप गुलाबी धोती और पिंक कलर का कुर्ता पहन सकते हैं तो अति उत्तम। माताएं बहनें हैं तो इसी कॉम्बिनेशन में, गुलाबी और पीले के कॉम्बिनेशन में आप कपड़े पहन सकते हैं। आकर अपने मंदिर स्थल में बैठ जाइए। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करिएगा उस दिन, ये बात याद रखिएगा। तुलसी दल अर्पित करने के उपरांत आप लोग भगवान श्री हरि के चरणों में एक तिल का तेल का दीपक अर्पित करिए। माता लक्ष्मी के सम्मुख एक देसी घी का दीपक अर्पित करिए और दोनों दीपकों में केसर का एक एक रेशा अवश्य डाल दीजिएगा। अगर आपके पास ऐसी प्रतिमा है जिसमें भगवान विष्णु के चरणों के पास माँ लक्ष्मी बैठी हैं या उनके चरण को स्पर्श कर रही हैं, दबा रही हैं, अति उत्तम है। ऐसी प्रतिमा की पूजन जरूर करिएगा। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी का पूजन नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के साथ ही पूजन करिएगा। कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि माता लक्ष्मी का पूजन कर लेते हैं, उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। नहीं, दोनों का साथ में पूजन करेंगे। चलिए पूजा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप दीपक प्रज्वलित करने के उपरांत भगवान विष्णु का अगर आपको कोई भी मंत्र आता है उस मंत्र का 108 बार जाप करिए। नहीं आता है तो गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं, अति प्रिय होता है। नहीं तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मैं हमेशा कहता हूँ इस मंत्र को अद्भुत महिमा है। इस मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए और उसके उपरांत माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त नहीं आता कनकधारा करिए, कनकधारा नहीं आता तंत्र शक्ति लक्ष्मी कवच करिए, ये भी नहीं आता तो माता लक्ष्मी का लक्ष्मी अष्टकम आता है। नमस्ते अस्तु महामाया श्रीपीठे सुपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, ये भी नहीं आता तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके उपरांत माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाइएगा। अगर आप इतना सक्षम हैं तो खीर का भोग अवश्य लगाइएगा, नहीं तो सफ़ेद रंग की किसी भी मिठाई का, जिसको नैवेद्य बोलते हैं, उसका भोग अवश्य लगाइएगा।
माता लक्ष्मी को हो सके तो गुलाबी रंग का वस्त्र अर्पित करिएगा। मार्केट में 10 या 12 रुपए का कपड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है। उस गुलाबी रंग के वस्त्र में थोड़े से अखंडित चावल, जिसको अक्षत बोलते हैं, उसको रख के माता लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। पूजा के उपरांत उस चावलों को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। अगली अक्षय तृतीया पर इन चावल की पोटलियों को किसी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। पूजा पूरे मन से करिएगा और उस चावल की पोटली को जो पूजा के बाद आप उठाएंगे उसको नित्य आप धूप बत्ती जरूर दिखाइएगा, अपने पूजा स्थल में रख लीजिएगा। ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों। अक्षय तृतीया के दिन अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है तो बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, खासकर मैरिड लाइफ को लेकर। अगर आपका डाइवोर्स की नौबत आ रही है तो कोशिश करिए कि अपने पार्टनर से बैठकर बात करिए आगे जीवन जीने के लिए, क्योंकि इस दिन जो भी आप कार्य करोगे उसका फल अनंत गुना मिलता है। कोई बिजनेस प्लानिंग करनी है उस दिन प्लान बनाइए, ज़बरदस्त तरीके से आपको सफलता मिलेगी। लाइफ में आगे बढ़ने की जितनी चीज़ें हैं आप अक्षय तृतीया के दिन प्लानिंग करते हैं तो जीवन बहुत तरक्की भरा हो जाता है। दिन में आप पूजा करेंगे, अगर व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। सात्विक भोजन करिएगा, गरिष्ठ भोजन मत करिएगा प्याज लहसुन वाला। शाम के टाइम आपको अगर बेल का पेड़ आपके पास है तो बेल के पेड़ में एक देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिएगा। बेल के पेड़ में भी माता लक्ष्मी का साक्षात निवास माना जाता है। और जो मैंने चावल की पोटली माता लक्ष्मी को जो अर्पित करने के लिए बोली है, ये आप शाम को ही उठाएंगे, पूरा दिन माता के चरणों में रखे रहने देंगे। चावल की मात्रा कितनी भी हो सकती है। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। क्या अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना जरूरी होता है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की कोई बात नहीं है। ये कहाँ से प्रचलन प्रसिद्ध हो गया कोई पता नहीं। अक्षय तृतीया के दिन तो वो कार्य किया जाता है जो कभी क्षय नहीं होता। क्या सोने का क्षय नहीं होगा? जो भी गोल्ड पहनते हैं उन्हें पता है कि गोल्ड भी वेस्ट होता है धीरे धीरे, तो क्षय हो रहा है। फिर क्या करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन? अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सक्षम हैं तो किसी मंदिर में घड़े का दान कर दीजिए, पानी भरकर। कहीं पानी की व्यवस्था करा दीजिए, अनंत गुना फल देता है। कहीं भगवान श्री हरि की विष्णु के मंदिर में तुलसी का पेड़ लगवा दीजिए, कहीं पीपल का पेड़ लगवा दीजिए। अपने लिए अगर कुछ खरीदना चाहते ही हैं तो उस दिन घी खरीदिए। जो भी आप खाओगे वो आपके शरीर में लगेगा, वो आपको तत्क्षण फल देगा, शक्ति प्रदान करेगा। और अक्षय तृतीया के दिन आप इस निमित्त से, इस भाव से खरीदेंगे तो वो और आपके लिए प्लस पॉइंट लेकर आएगा। किसी ब्राह्मण को सत्तू का दान कर दीजिए, किसी गरीब के घर में पंखा लगवा दीजिए, किसी गरीब को जो हाथ वाला पंखा आता है वो दान कर दीजिए। ये उपाय करिए, बहुत अनंत गुना फल देंगे। नहीं कुछ दान करने का भाव है या आपके पास उतना आप सक्षम नहीं हो अभी फाइनेंशियली, सबसे बढ़िया पूरे दिन अगर कर सकते हैं तो तीनों टाइम श्री सूक्त का पाठ करिए। 16 पाठ सुबह, 16 दोपहर, 16 शाम। देखिए क्या चमत्कारी आती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं। करके देखिएगा, 100% लाभ मिलेगा। फालतू मार्केटिंग के चक्कर में मत पड़िएगा कि सोना खरीदना ही ज़रूरी है, चांदी खरीदना ही ज़रूरी है। मैं भी नहीं खरीदता क्योंकि ऐसा कोई विधान नहीं है। हाँ, धनतेरस पे विधान है, परंतु इस पर कोई विधान नहीं है। ये मार्केटिंग की चीज़ें हैं कि सोना खरीदना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। भंडारे करवा दीजिए, किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए, वो आपके लिए हितकर रहेगा और यही शास्त्र सम्मत है। ये आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है जो मैंने आपको बताई। आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो सब समझे भी होंगे। वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग इस भ्रम से बाहर निकलें कि इस दिन ये खरीदना ज़रूरी ही होता है। शास्त्र के अनुसार चलिए, चीज़ों को समझ के चलिए। मार्केटिंग के चक्कर में आप अपना नुकसान करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसा कोई कार्य मत करिए जो आपको अक्षय तृतीया के दिन नुकसान हो। पूजा पाठ जितनी कर सकते हैं उसका क्षय नहीं होगा, अनंत गुना फल आपको प्रदान होगा। तो पूजा पाठ करिए, श्री सूक्त के 16 पाठ कर लीजिए। 160 पाठों का संकल्प ले लीजिए, पूरा दिन में 160 पाठ कर डालिए। देखिए चमत्कारी, साल भर में किस्मत पलट जाएगी। पूरे दिन भर में 160 पाठ करना कोई बड़ा काम नहीं है, कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 160 पाठ करके उसका दशांश हवन करिए। दशांश हवन में 16 पाठ आएंगे। अगर दशांश हवन नहीं कर सकते तो 16 पाठ फिर से कर दीजिए। माता लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक कपूर और घी से आरती करिए। देखिए माता लक्ष्मी का चमत्कार। माता लक्ष्मी का वध हस्त सदा आपके सर पे रहेगा।
भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, कुछ भी करिए, पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी करिए, फालतू मार्केटिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। मेरा आश्रय आप लोग को सचेत करना है। और जो खरीदना चाहते हैं सोना, देखिए शुभ मुहूर्त है, कोई मनाही भी नहीं है, परंतु जिनके पास श्रद्धा नहीं है, जो भ्रमित हो रहे हैं, ये मैंने उनके लिए बोला है। जिनकी इच्छा है बिल्कुल खरीदिए, परंतु सोने के अलावा भी पूजा पाठ जरूर करिए। अगर आप सोना खरीदने के इच्छुक हैं बिल्कुल खरीदिए, लेकिन उसके साथ साथ आप पूजा पाठ भी अवश्य करिए, ये बात याद रखिएगा। कम बजट वाले लोगों के लिए जो सोना नहीं खरीद सकते, माता लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति खरीद लीजिए, भगवान गणेश की चांदी की मूर्ति खरीद लीजिए, चांदी का हाथी खरीद लीजिए, चांदी का स्वास्तिक खरीद लीजिए, चांदी का बेलपत्र खरीद के भगवान शिव का सावन आने वाला है अर्पित कर दीजिए। 100 रुपये का बेलपत्र मिल जाता है बड़ी आसानी से। तो ये सब चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से सफलता प्रदायक हैं आपके लिए। कोई बच्चा पढ़ाई शुरू करना चाह रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन शुरू कर सकता है। कोई नई विधा सीखना चाह रहे हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, अक्षय तृतीया के दिन से शुरुआत करिए। बच्चा स्कूल जाना शुरू करने वाला है, अक्षय तृतीया के दिन उसको पहले दिन का रिवीजन कराइए, अक्षर का ज्ञान कराइए, ज़बरदस्त तरीके से सफलता है। तो साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए, भ्रम से बचिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पे अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जय भोले, जय श्री राधे।